हेलो दोस्तों, आज हम फिर बेसिक मेडिकल साइंस से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है थेरेपी, चिकित्सा। और उसके टाइप्स के बारे में भी जानेंगे और ये भी समझेंगे कि कौन कौन से थेरेपी का यूज किया जाता है रोगों के इलाज में या उसे ठीक करने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं किशन गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करिए, जिससे बराबर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ थेरेपी, चिकित्सा क्या है। तो होता क्या है दोस्तों कि रोगों से बचने के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं उसे ही शॉर्ट टर्म में क्या कहा जाता है, थेरेपी। तो ये तो बात कर ली हमने थेरेपी की। चलिए अब इनके कुछ टाइप्स को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला टाइप ऑफ थेरेपी है, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का मतलब देखा जाए तो फिजिकल थेरेपी मीन्स होता क्या है कि जब हम लाइट, टेम्परेचर, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग के थ्रू क्या करते हैं, रोगों का इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है फिजियोथेरेपी। इसमें क्या करते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो सबसे पहले इस बात का पता लगाते हैं कि वो पर्टिकुलर डिजीज़ या दर्द किस कारण से है, उसे जानने की कोशिश करते हैं। फिर उसका उस अकॉर्डिंग से ट्रीटमेंट किया जाता है। ये सबसे अच्छी बात है फिजियोथेरेपी की। तो जो अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ थेरेपी में, वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी से नाम से क्लियर है, केमिकल थेरेपी। इसमें होता क्या है कि जब हम किसी डिजीज़ या रोग का उपचार केमिकल्स के थ्रू करते हैं, रसायन के जरिए किया जाता है, तो उसे आप बोलते हैं कीमोथेरेपी। अब इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। तो एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स मतलब एक ऐसा रसायन होता है जो किसी बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव के द्वारा क्या होता है, वो सिक्रीट किया जाता है और वो दूसरे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो वो होते हैं एंटीबायोटिक्स। तो इसमें जो हमने बैक्टीरिया की बात की है जिनके थ्रू एंटीबायोटिक्स को सिक्रीट किया जाता है, तो उनमें से जो अधिकांश बैक्टीरिया होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसिसियस स्पीसीज के होते हैं, जिनके थ्रू क्लिनिकली यूजफुल एंटीबायोटिक्स जो होते हैं नेचुरली तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, जो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे नियोमाइसिन, क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, ऐसे बहुत सारे हैं। ये सब क्या होते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं एनाल्जेसिक का। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसे ड्रग जो हमारे बॉडी के पेन के जो परसेप्शंस होता है उसको रिवर्सिबल तरीके से कम करने का काम करते हैं। तो वो सारे ड्रग क्या होते हैं, एनाल्जेसिक कैटेगरी के होते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि रिवर्सिबल तरीके से कम करते हैं, मतलब क्योंकि हमारा दर्द जो होता है कभी जड़ से तो ख़त्म होता नहीं है, इसीलिए मैंने कहा रिवर्सिबल तरीके से उस दर्द को कम करते हैं। इसे आप एक लेमन लैंग्वेज में पेन किलर भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर है डाइक्लोफेनेक सोडियम। डाइक्लोफेनेक सोडियम क्या है, एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेशन ड्रग है। अब ये काम कैसे करता है, ये क्या करता है कि जो हमारे बॉडी में बनने वाली साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम होती है, जिसकी वजह से पीजी हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का सिक्रेशंस होता है, जो दर्द को कॉज करती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये उसको जाकर ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होता है धीरे धीरे हमारा पेन कम हो जाता है। तो इसीलिए हम इनका यूज पेन को कम करने में, इन्फ्लामेशन को कम करने में इनका यूज करते हैं। तो हम बात करते हैं एंटीपायरेटिक की। एंटीपायरेटिक मतलब इसमें क्या होता है, ऐसे रसायन का, ऐसे केमिकल का यूज करते हैं जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर मतलब फीवर को कम करने का काम करते हैं। तो वो सारे जो केमिकल्स होंगे वो एंटीपायरेटिक्स के अंदर आते हैं। अब इनके कुछ एग्जांपल को हम देखते हैं, जैसे हैं पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एटीसी, बहुत सारे हैं ऐसे। तो जैसे अब इनका मोस्टली यूज हम एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक के केस में करते हैं। मतलब कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा दर्द या बुखार को कम करने के केस में ऐसे ड्रग्स का या केमिकल का हम यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एंटीहिस्टामिनिक की। एंटीहिस्टामिनिक में क्या होता है, ऐसे रसायन का यूज करते हैं जो हमारे बॉडी की मास्ट सेल जो होती है उसके द्वारा सिक्रेट हिस्टामिन को उदासीन मीन्स न्यूट्रल करने का काम करती है। इसीलिए इन्हें एंटी एलर्जिक भी बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो है सेट्रिजिन। तो ये क्या होता है कि ये एंटी एलर्जिक होता है, तो इसीलिए हम इसका यूज विभिन्न प्रकार के एलर्जिक सिम्टम्स
में इनका यूज करते हैं, जैसे स्नीजिंग, कफिंग, इचिंग, ऐसे बहुत सारे अदर सिम्टम्स इनका यूज होता है। और ये क्या है कि बहुत ही कॉमन ड्रग है, एंटी एलर्जिक के केस में यूज होने वाली सबसे कॉमन ड्रग होती है। तो दोस्तों अब हम अपने अगले टाइप्स ऑफ थेरेपी के बारे में बात करते हैं, जो कि है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी क्या होता है, मतलब जब हम रोगों का उपचार रेडिएशंस के थ्रू करते हैं तो उसे बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। इसे लेमन लैंग्वेज में रेडियोथेरेपी भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि जब हम हाई रेडिएशंस का यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका यूज कैंसर सेल्स को किल करने के लिए करते हैं। और लो डोजेज रेडिएशन का यूज हम एक्सरे करने के लिए यूज करते हैं, जैसे बोन एक्सरे, तीत का एक्सरे, ईटीसी। तो ये तो हो गया रेडिएशन थेरेपी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।